लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स खत्म करने के बाद अब हम आ गए हैं कॉनिक सेक्शन पर। तो कॉनिक सेक्शन में क्या है हमारे पास, इसमें हमें कुछ बेसिक फिगर पढ़नी है जैसे सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे इसका चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन क्यों है? क्या बोलोगे, इस चैप्टर का नाम कॉनिक सेक्शन क्यों है? कोई नहीं बताएगा कॉनिक सेक्शन क्यों है, लेकिन हम बताएंगे। तो आ जाओ, क्या है कॉनिक का मतलब है यहाँ पर कोन, ये कोन से लिया गया है कॉनिक वर्ड। एंड सेक्शन का मतलब तुम्हें पता होगा, पार्ट्स, जैसा कि स्कूल में भी होता है ए सेक्शन, बी सेक्शन, क्लास के पार्ट कर दिए हैं। तो सेक्शन इज पार्ट एंड कोन इज कोन। और कोन भी सादा कोन नहीं है, कोन है डबल लैप कोन। अब तुम पूछोगे डबल लैप कोन क्या है? डबल लैप कोन जस्ट कोन है, क्या किया, एक कोन के ऊपर कोन को इन्वर्ट करके रख दिया, मतलब वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला के दो कोन रख दिए हैं, लेकिन दोनों कोन सेम है, ये कहो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब और एक हमारे पास प्लेन है, एक हमारे पास प्लेन है। तो अब मैं दिखाता हूं कुछ करतब। ठीक है, अब इस डबल लैप कोन को कुछ ऐसा समझ लो कि ये मिट्टी का एक कोन बनाया, मिट्टी का एक दूसरा कोन बनाया और उसके पॉइंट पर पॉइंट रख दिया। ठीक है, उसके पॉइंट पर उसका पॉइंट रख दिया उल्टा करके। ठीक है, ये होता है डबल लैप कोन और ये अंदर पूरा भरा है मिट्टी से। ठीक है, अभी मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, मिट्टी वाला क्यों ले रहा हूं अभी समझ में आएगा। ठीक है, और मेरे पास एक ये प्लेन है, प्लेन ये लगा लो, जैसा तुमने देखा होगा घर के अंदर पुट्टी होती है, तो वो पुट्टी वाले वो क्या कहते हैं, आयरन की प्लेट लेके पुट्टी करने लगते हैं, तो वो प्लेट एक प्लेन है। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है कि ये जो, उससे पहले एक और बात, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है, अभी तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि ये कोन जो है, ये कोन जो है उसके अंदर ये अल्फा एंगल जो लिखा है इसे क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। इस अल्फा को क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल। रिप्रेजेंटेशन तुम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है अल्फा बोलो, जस्ट कोई भी एंगल रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसका नाम सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। और ये याद रहे कि ये 3D एंगल नहीं है, मतलब सॉलिड एंगल नहीं है, ये 2D है, जस्ट एक एंगल है। ठीक है, कैसे है ये मान लो, ये तुम्हारे पास एक कोन है कागज का, मतलब कोन है कह रहा हूं, ट्रायंगल है, तुमने कागज लिया और एक ट्रायंगल काट लिया, एग्जैक्टली वो 3D है, लेकिन उससे तुम थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि वो 2D है। देन तुमने क्या किया, उसकी इस वाली साइड पर एक स्ट्रिंग लगा दी, ये तुमने स्ट्रिंग पेस्ट कर दी। ठीक है, अब ये जो कोन, ये जो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, ये अल्फा मान लिया मैंने। अब क्या करो तुम लोग, इसे स्ट्रिंग पकड़ो एंड देन उसे रोटेट कर दो। रोटेट कर दो तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग यहीं रहेगी, ये ट्रायंगल चारों तरफ आएगा, और ट्रायंगल चारों तरफ आया तो चारों तरफ से ऐसे स्लांट एंड नीचे से एक सर्कल बनता हुआ मिलेगा, तो वो क्या है? कोन है। अब लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि कोन कैसे बनता है, क्या है वो, ये अल्फा समझाने के लिए। यहाँ जो ये अल्फा एंगल है, मान लो जैसे उसके बाद ये तुम्हारा रोटेट करते करते इधर आ गया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया तुमने, तो ये आ गया, तो जितना अल्फा इधर है उतना ही एंगल इधर हो जाएगा, क्योंकि वही कोन रोटेट होकर इधर आया, तो दिस इज अल्फा। तो ये जो 2D फिगर बनी है अल्फा, इसमें ये एंगल क्या है? 2D एंगल है, तो ये अल्फा जो है वो ये है। ठीक है, समझ में आया कि ये 2D एंगल क्यों है। देन सेमी वर्टिकल क्यों बोलते हैं? एक तो ये वर्टिकल एंगल है टोटल, ये पूरा कोन का वर्टिकल एंगल, देन ये अल्फा और ये अल्फा, ये टोटल हो गया 2 अल्फा, मतलब वर्टिकल एंगल जो है वो जितना भी होगा उसका आधा ही होता है, दैट्स व्हाई ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, समझ में आ गया होगा उसे सेमी वर्टिकल एंगल क्यों बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है जो मैं करवाने वाला हूं तुम लोगों से उसमें। ठीक है, तो क्या करो, अब जो तुम्हारे पास वो पत्ती थी लोहे वाली, उसको लो और इस कोन पे जो भी तुमने कोन बनाया उसमें बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल डाल दो, मतलब ये जो इसकी लाइन है, वर्टिकल लाइन, हाइट जो है कोन की, उस पर परपेंडिकुलर डाल दो उस आयरन प्लेट को। ठीक है, वो मतलब जो भी प्लेन है उसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दिखाता हूं। ठीक है, तुम्हें क्या मिलेगा, ये कोन है, ये कोन है, इधर सर्कल है, ये इसकी हाइट है एंड ये इसकी स्लांट हाइट है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिया और काट दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये काट दिया। तो काटने के बाद हुआ क्या, मुझे कैसी सरफेस मिल रही है? ध्यान से देखो, इधर देखो, क्या मिल रहा है? सर्कल। क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है।
दिख रहा होगा, अंदर मत देखना है, इधर देखना है, ये सर्कल है, ठीक है। और क्या है, 2D फिगर, सर्कल मिल रहा है। मतलब जब मैंने हाइट के परपेंडिकुलर कट लगाया, तो मुझे जो क्रॉस सेक्शन मिला कट लगाने के बाद, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। मतलब ये अगर ये बीटा एंगल में ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस हाइट के साथ कितना एंगल बनाते हुए मैं प्लेन डाल रहा हूँ, अगर वो एंगल 90 डिग्री है देन इट इज अ सर्कल। सर्कल कौन, जो क्रॉस सेक्शन मिला कोन का, प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन करते समय, प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन करने के बाद जो क्रॉस सेक्शन मिला वो सर्कल होगा, ठीक है। और ये याद रखना, ये कोन में से पास करना है, प्लेन इस वर्टेक्स पे से पास मत करना, दैट इज अ डिस्टॉर्टेड फिगर। डिस्टॉर्टेड मतलब बिगड़ी हुई, ठीक है। अगर मान लो यहां से डाल दिया तो वो क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा जस्ट, ठीक है। तो यहां से नहीं डालना है, कोन में डालना है, चाहे ऊपर वाले में डाल लो चाहे नीचे वाले में डाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, सर्कल वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देन मैंने क्या किया, अब मेरे पास एंगल देखो, प्लेन को मैंने ऐसे डाल दिया, अब मैं चाहे प्लेन को ऐसे उठाते हुए डाल देता, चाहे ऐसे डाल देता, मेरे पास कई तरीके हैं प्लेन से कट लगाने के लिए इस कोन के अंदर, ठीक है। टॉम एंड जेरी देखते होगे, वैसे आड़े टेढ़े स्टाइल में कट मार देते हैं, ठीक है। तो ये हमें भी वही करने हैं, आड़े टेढ़े स्टाइल के कट मारने। सबसे पहला मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर कट लगा चुका हूं। देन मेरे पास है, अब मैं कट लगाने जा रहा हूं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, कि जो 90 डिग्री पे मैंने कट लगाया था उससे तो कम होना चाहिए, एंड जितना मेरा वर्टिकल एंगल है, मान लो इतना है, ये मेरी लाइन है, मान लो यहाँ पर कोई ये वर्टिकल एंगल है, इससे ज्यादा एंड ये इससे कम, ठीक है। इस रेंज में होना चाहिए मेरा कट। मतलब प्लेन मेरा ऐसे जा सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ऐसे नहीं काट सकता। अगर ये इक्वल टू अल्फा आ गया तो ऐसे नहीं काट सकता, ठीक है। ये वाली सिचुएशन काट सकता है, हम हमारी मर्जी हम काट सकते हैं, लेकिन अभी काटना नहीं है हमें, तो इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है। तो जब मैं इस फॉर्म में काटूंगा, देखो मैं काट के दिखा रहा हूँ, ये लिया मैंने, ये देखो ये मेरा वर्टिकल एंगल इतना है, ये क्या कहते हैं यहाँ देख सकते हो, एज्यूम कर लो इतना है, उससे मैंने 90 ये है, ये 90 डिग्री, और मैं ये मैंने इस फॉर्म में काट रहा हूं, ये मैंने तो मैं काट लेता हूं, ठीक है। दिस इज इट, ध्यान से देखना, ये दिख रहा होगा कोन ऐसा हो चुका है, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब इधर देखो, ध्यान से देखना, अभी जो बन रहा है, तुम कई लोग बोलोगे अभी भी तो सर्कल ही है, अभी तुम बोलोगे कि ये सर्कल ही है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ये देखो इसकी ये वाली हाइट जो है, मतलब ये वाला जो भी कहो तुम, जो भी फिगर बन रहे हैं, अभी इसको मान लो तुम्हें इलिप्स नहीं बोलना था, या तुम नहीं बोलना चाहते इलिप्स, तुम सर्कल ही बोलना चाहते हो, तो सर्कल के अंदर तो कहीं से भी ले लो, हर लाइन इक्वल होती है, मतलब जो डायमीटर होता है वो सेम रहता है। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइट ये है, एंड यहाँ पर ये हाइट बड़ी हो गई, दिख रहा होगा कैंची के साथ दिख रहा होगा, ये हाइट सिर्फ इतनी है उसकी टिप से, एंड यहाँ इसके इक्वल आ रही है, जस्ट ये क्या कहते हैं जॉइंट तक पहुंच चुका है, ठीक है। दिस इज इलिप्स, मतलब वर्टिकल रेडियस इज नॉट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेडियस। कोई सी भी बड़े हो सकती है, हॉरिजॉन्टल बड़ी हो सकती है, वर्टिकल छोटी हो सकती है। किसी सिचुएशन में वर्टिकल मेरी मर्जी है, मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो दिस इज, इसमें वर्टिकल बड़ी हो गई, हॉरिजॉन्टल छोटी हो गई, रेडियस, ठीक है। हाफ कर लेना इसका, लेकिन डायमीटर बोलना चाहो तो डायमीटर भी बोल लेना, लेकिन हम रेडियस चलते हुए पढ़ते हैं, ठीक है, रेडियस लेते हुए पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो हॉरिजॉन्टल बड़ी हो जाएगी एंड वर्टिकल छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज इलिप्स, कि हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है उससे बड़े पे कट लगाना है और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देन जो हमें कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन वाला जो क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन मिलेगा, उसे इलिप्स कहते हैं। जो फिगर ऑब्टेन्ड होती है उसे इलिप्स कहते हैं। हो सके तो कोई सॉलिड कोन बनाना, उसमें कट लगा के देखना, ठीक है, तो तुम्हें इलिप्स मिलेगा और वो प्रैक्टिकल होगा। हो सके तो एक बार ये जो मैं कागज से कोन वोन बना के कर रहा हूं, एक बार अपने घर पे करना, ठीक है। देन इट इज पैराबोला। पैराबोला में क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे इक्वल ले लेना है। पहले मैं इसे सर्कल कर लेता हूँ, इस पार्ट को, जो मैंने ये कोन है, इस कोन को मैंने वापस से सर्कल कर दिया, ठीक है, वापस परपेंडिकुलर कट लगा दिया, तो वो सर्कल हो गया। अब मैंने क्या करना है कि जो अब मैं कट लगाऊंगा प्लेन से, उसका एंगल मेरे सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, उसका एंगल मेरे सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये रहा मेरा सेमी वर्टिकल एंगल के इक्वल,
ठीक है, ये रहा, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो ये फिगर जो है, ये क्या कहते हैं, मैंने बिल्कुल शार्प लगाया इसलिए पॉइंटेड आया, एग्जैक्टली पॉइंटेड होता नहीं है, थोड़ा कर्वेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज पैराबोला, ये वाला जो है ये पैराबोला है, ये क्या है, ये पैराबोला है। अब तुम लोग कहोगे कि ये कट लगाया था, अभी जब हमने इलिप्स के लिए कट लगाया था वो भी ऐसी लगाया था, वो भी ऐसी लगाया था, तो अगर इस कोन को मैं ऊपर बढ़ा दूं तो ये, अगर इस कोन को मैं ऊपर बढ़ा दूं तो ये कट मेरा कहीं ऊपर जाके कट कर देगा, और कट कर दिया तो वो इलिप्स बन जाएगा। लेकिन वो इलिप्स नहीं बन सकता, चाहे तुम कितना ही बढ़ा लो, इन्फिनिटी तक भी बढ़ा लो, तब भी वो उस दूसरी सरफेस को जाके कट नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन, या वापस आता हूं ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान से देखो, ये मैंने कोन का ऊपर पार्ट बनाया है। अब देखो, जब मेरे पास क्या होगा कि ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है, ये अल्फा एंड ये बीटा, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ये वाली लाइन और ये जो प्लेन वाली लाइन है ये पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मतलब जो पैरेलल लाइंस है वो कभी नहीं काटती, और अगर काटती नहीं है तो इसके सरफेस को जाके कभी काटेगा नहीं, और काटेगा नहीं तो कभी इलिप्स नहीं मिलेगा। तो देन व्हाट वी गेट, पैराबोला, ठीक है, व्हाट वी गेट, पैराबोला। समझ में आ गया। अब बची लास्ट फिगर, उसके लिए ये बेचारा कोन छोटा हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास नया कोन आ चुका है, इस बारी डबल नेट कोन आ चुका है, ठीक है, जश्न मनाया जाए। तो इस बारी हमारे पास क्या है कि हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में क्या सिचुएशन है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल था, देखो सेमी 90 ले लिया, 90 से छोटा और सेमी वर्टिकल से बड़ा ले लिया, सेमी वर्टिकल के इक्वल ले लिया, अब सेमी वर्टिकल से छोटा एंड 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है। तो क्या है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो क्या होगा, ऊपर वाले कोन को भी काटेगा एंड नीचे वाले कोन को भी काटेगा, एंड सेम साइड में काटेगा, एंड सेम साइड में काटेगा, सेम साइड में काटेगा। तो एक कट पीस यहां मिलेगा, एक कट पीस यहां मिलेगा, एंड ये दोनों टुगेदर क्या कहलाते हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग यहां देख सकते हो, ये मेरे पास कोन था एंड इस कोन को ये मैंने कट लगा दिया, इस कोन को मैंने ये लिया और कट लगा दिया, ठीक है, ये सेमी वर्टिकल एंगल से बड़ा था और मैंने कट लगा दिया। तो एक सेकेंड, हाँ दिस इज इट, ये रहा। तो अब मैंने जब इसको कट लगा दिया, तो कट लगाने के बाद ये फिगर है, एक सेकेंड ना, ये है, देखो ये सिमिलर टू पैराबोला लेकिन पैराबोला नहीं है, सिमिलर टू पैराबोला लेकिन पैराबोला नहीं है, एंड ये भी सिमिलर टू पैराबोला लेकिन पैराबोला नहीं है, एंड ये दो जो कर्व हमें मिले हैं ये टुगेदर हाइपरबोला बनाते हैं, ये मिलजुल के हाइपरबोला बनाते हैं, ठीक है। तो इसे हम साइड में फेंक देते हैं, ये ज्वाइन करना है। अब देखो ये हाइपरबोला कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, ये हाइपरबोला ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, हाइपरबोला कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये एंड ये। तो स्क्रीन पॉज कर, सिमेट्रिकल रहते हैं ना दोनों, हाँ सिमेट्रिकल रहते हैं, ठीक है, वो सब ये सिमेट्रिकल होते हैं नहीं होते हैं, ये सब उसमें आ जाएगा जब मैं ये हाइपरबोला पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इक्वल टू 90 सर्कल, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल इज इलिप्स, कैसे आया सब प्रैक्टिकल भी हो चुका है, एक बार हो सके तो अपने घर पे कोशिश करें। इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल पैराबोला, ऊपर जाके क्यों नहीं काटेगा उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा आई होप। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, कोन का साइड वाली लाइन एंड जो प्लेन की जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये प्लेन ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देन हाइपरबोला के अंदर लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे आसान केस अगर तुम्हें कट लगा के देखना होगा, ऐसे परपेंडिकुलर कट लगा देना, मतलब 0 वाला, ठीक है, तो दैट इज हाइपरबोला। और हाइपरबोला कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये जो है ये पूरी एक लाइन, ये देखो प्लेन से होती हुई एक लाइन और उसी प्लेन पे ये कर्व हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो पॉज करो और इसे उतारो।